हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि शटरिंग कैसे किया जाता है एंड कंक्रीटिंग कैसे किया जाता है फुटिंग के लिए। अभी तक वी हैव अंडरस्टूड पीसीसी कैसे करना है, कॉलम का लेआउट कैसे अरेंज करना है। इन द लास्ट लेक्चर हमने वीडियो भी देख लिया कि बार बेंडिंग शेड्यूल का वीडियो हमने देख लिया एंड वी हैव सीन द कॉलम लेआउट मार्किंग, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड, राइट। सो नेक्स्ट इज दैट आपको शटरिंग करना है। देखो आपने इस तरह से अपना फुटिंग का मेश आपने अरेंज किया, फिर आपने इस तरह से कॉलम को यहाँ पे रखा है, ठीक है। और ये आपके सारे कवर ब्लॉक से अब आपको यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से आपने कुछ किया है। सो दिस इज कॉल्ड एज शटरिंग। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज शटरिंग ऑल अबाउट, ठीक है। फॉर्म वर्क और शटरिंग इज प्रोवाइडेड टू गिव अ डिजायर्ड शेप टू द कंक्रीट। इट होल्ड्स द कंक्रीट इन प्लेस और पोजीशन एंड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग प्रॉपर शेप एंड स्ट्रेंथ। इसका मतलब है, देखो अगर मेरा फुटिंग क्या, मान लो रेक्टेंगुलर शेप का फुटिंग है। अब रेक्टेंगुलर शेप या मान लो स्क्वायर शेप कैसे आएगा? अब जैसे हम कंक्रीट डालेंगे, कंक्रीट विल इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम देयर। अगर एक कंक्रीट को सही से एक शेप देना है, वी नीड टू गिव समथिंग कॉल्ड एज फॉर्म वर्क। देखो यहाँ पे इस तरह से हमने फुटिंग का जो भी साइज होगा, लेट अस कंसीडर कि आपका फुटिंग का साइज अभी 2 मीटर बाई 2 मीटर का है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन, ये आपका यहाँ से यहाँ पे 2 मीटर रहेगा, फिर यहाँ से आपका 2 मीटर रहेगा। अगर आपको याद है, फाउंडेशन फुटिंग का डेप्थ मान लो 300 mm था या 400 mm था, so this is going to be 300 mm, yeah this one, okay। ये जो रहेगा ना, ये जो डेप्थ, this depth what you can see, it can be either 300 mm or 400 mm or 500 mm depending on the type of a foundation। अगर depending on the name of a foundation, F1 होगा तो 300, F2 होगा let us say 500, in that way। समझ में आ रहा है, right? So that is the importance of giving the form work। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि फॉर्म वर्क क्या है। देखो फॉर्म वर्क एक जनरल टर्म है। फॉर्म वर्क आप ना वुडन का भी ये सारे प्लाईबोर्ड का है। आप प्लाईबोर्ड का बना सकते हो, दिस इज ऑल्सो प्लाईबोर्ड, ठीक है। ये आपका स्टील का है। तो फॉर्मवर्क इज अ जनरल टर्म। फॉर्मवर्क में आपका प्लाईवुड भी आएगा, इन द नेक्स्ट इज आपका स्टील का भी आएगा, फिर डोका फॉर्मवर्क आएगा, एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क आएगा, फिर टिम्बर है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क है। सो फॉर्मवर्क एक जनरल टर्म है। और मैंने यहाँ पे वर्ड डाला शटरिंग। शटरिंग का मतलब अगर आप कोई भी एलिमेंट को वर्टिकली अगर आप रखोगे, इट इज कॉल्ड एज शटरिंग। फॉर एग्जाम्पल अब देखो फुटिंग है ना, ये वाला कैसे, ये वाला जो प्लाईवुड का बोर्ड है हमने कैसे रखा है, वर्टिकली रखा है। सो इट इज कॉल्ड एज शटरिंग। इन द सेम वे यहाँ पे भी देखो, इसको हमने वर्टिकली रखा है ना, इट इज कॉल्ड एज शटरिंग। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली रखता, देन वी कॉल इट इज सेंटरिंग। तो इसीलिए अगर आप कभी भी साइट में अगर आप कभी भी वर्क करोगे, देन कॉलम क्या है, वर्टिकल एलिमेंट, तो कॉलम का शटरिंग हो रहा है, फुटिंग का भी शटरिंग, क्योंकि सारे वर्टिकल एलिमेंट है। बीम का हम शटरिंग नहीं बुलाते, बीम का बॉटम के लिए हम बीम सॉफिट बुलाएंगे, और बीम का आउटसाइड के लिए हम बीम को शटरिंग बुलाएंगे, राइट। एंड स्लैब, स्लैब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। स्लैब का शटरिंग तो ऐसे नहीं लगेगा ना, आपका तो बॉटम में लगेगा स्टील के प्लेट्स। तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज सेंटरिंग। अगर कोई भी चीज आप हॉरिजॉन्टली करोगे, वी कॉल इट एज सेंटरिंग। अगर कोई भी चीज आप वर्टिकली करोगे, यू आर गोइंग टू कॉल दैट एज अ शटरिंग। दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन आई एम गिविंग। एंड जब आप इंटरव्यू में जाओगे, देयर एवरी चांस पीपल कैन आस्क यू कि शटरिंग और सेंटरिंग का क्या डिफरेंस है। तो आपको क्या बताना है, जो भी चीज हम वर्टिकली करेंगे इट इज कॉल्ड एज शटरिंग, जो भी हम हॉरिजॉन्टली करेंगे इट इज कॉल्ड एज सेंटरिंग, ठीक है। तो फुटिंग का शटरिंग हो रहा है। तो शटरिंग समझ में आ गया आपको, राइट। तो ये सारे आपके स्टील के प्लेट्स है, दिस आर द शटरिंग प्लेट्स। यहाँ पे प्लाईवुड यूज किया और यहाँ पे इन्होंने स्टील का प्लेट को यूज किया है, इतना समझ में आ गया। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा आगे। देखो जिस बिल्डिंग का हमने पीसीसी किया था, टोटल स्टेशन से मार्किंग किया था ना, उसी बिल्डिंग का देखो हमने शटरिंग इस तरह से किया है, राइट। यू कैन सी अ शटरिंग हियर। तो ये सारे कवर ब्लॉक है, नीचे कवर ब्लॉक है, दिख रहा है ना आपको, नीचे सारे कवर ब्लॉक है। इवन साइड में भी हमने कवर ब्लॉक रखा है। तो फुटिंग है तो 50 mm का हमें कवर ब्लॉक रखना है, गॉट इट। अब देखो अगर आपको याद है जब हमने इसका मार्किंग किया था, हमने यहाँ पे एक एम वाला मार्किंग किया था। इफ यू रिमेम्बर वी हैड डन दिस मार्किंग आल्सो, राइट। ये वाला मार्किंग क्या था, फुटिंग का साइज मार्किंग था। हाँ, जितना भी आपका फुटिंग का साइज रहेगा ना, आपका शटरिंग वहीं पे लगेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, आपका जो शटरिंग का प्लेट रहेगा ना, लगेगा ना, वो इस एरिया में लगेगा। ये शटरिंग प्लेट विल बी इस, ओके, या जो आपका शटरिंग का प्लेट रहेगा ना, आप यहाँ पे रखोगे, आपका एक शटरिंग का प्लेट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा शटरिंग का प्लेट आपका यहाँ पे लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद शटरिंग का प्लेट यहाँ पे लगेगा, और फिर आपका एक शटरिंग का प्लेट यहाँ पे लगेगा। इज इट अंडरस्टूड? यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो दैट इज वाई मार्किंग किया गया था प्रैक्टिकली ऑन द साइड, ताकि जब वो शटरिंग वाला बंदा जो कारपेंटर अगर साइड पे जब आएगा, वो आपसे फिर पूछेगा नहीं कि सर मुझे शटरिंग कहाँ पे करना है, लाइन उसको ऑलरेडी दिया गया है, ओके। वो क्या करेगा, अपना शटरिंग बोर्ड
इसी लेंथ का कट करके लेके आएगा, इसी लेंथ का कट करके लेके आएगा और यहाँ पे रखेगा, फिर यहाँ पे रखेगा, इसके ऊपर रखेगा, फिर इस लाइन के ऊपर रखेगा, फिर इस लाइन के ऊपर रखेगा, तब जाके आपका F5 फुटिंग का शटरिंग बनेगा। मान लो आपका F5 फिटिंग मान लो 3 मीटर बाय 3 मीटर का होगा, तो इसने 3 मीटर बाय 3 मीटर का शटरिंग किया। वेरी सिंपल। चलो आगे। या नाउ यू कैन गेट एन आइडिया। देखो पूरा शटरिंग आपका बन गया यहाँ पे, यू कैन सी हियर ऑल्सो ऑल योर शटरिंग हैज बीन डन। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ऑल द शटरिंग हैज बीन डन, हियर ऑल्सो ऑल द शटरिंग हैज बीन डन, हियर ऑल्सो ऑल द शटरिंग हैज बीन डन। वेरी सिंपल। या सो अगेन यू कैन सी आपको कवर ब्लॉक मैंने कहा कि बॉटम में भी लगाना और साइड में भी लगाना है, तो प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो एक कॉलम का रीइंफोर्समेंट है, एक फुटिंग का मेश है, एक यहाँ पे आपका कवर ब्लॉक है लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे भी आपका कवर ब्लॉक है, इस तरफ पे भी कवर ब्लॉक है जो आपको नहीं दिख रहा है, और इस तरफ भी एक कवर ब्लॉक है, यू कैन सी इट हियर ऑल्सो कवर ब्लॉक हियर एंड इन द सेम वे कवर ब्लॉक है। तो चारों तरफ आपको, चारों और नीचे 5 तरफ आपको कवर ब्लॉक देना है, लेफ्ट राइट दैट साइड दिस साइड ओवरऑल, और बॉटम में भी आपको कवर ब्लॉक देना है। एंड प्रैक्टिकली यू कैन सी दैट दिस इज हाउ अ कवर ब्लॉक इज गिवन। या अब आएगा नेक्स्ट, सब कुछ हो गया, अब हमें कॉन्क्रीटिंग करना है। फिर कॉन्क्रीटिंग करने से पहले यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चेकलिस्ट। अब क्या था, जब हम पीसीसी कर रहे थे तो वहां पे हमने चेकलिस्ट देखा था, अभी हम क्या करेंगे, कॉन्क्रीटिंग करने से पहले आपका फॉर्मवर्क का एक चेकलिस्ट होगा, विल ट्राई टू सी दैट। ओके, तो हमने पीसीसी का देखा था, फिर अभी हम क्या करेंगे, शटरिंग को देखेंगे, राइट। सो चेकलिस्ट फॉर शटरिंग, अगेन चेक फॉर द डिजाइन ऑफ शटरिंग एंड शटरिंग स्कीम, मतलब कौन सा शटरिंग आपका है। अगर वहां पे आपके बीओक्यू में अगर वुडन वाला लिखा होगा, प्लाईवुड का लिखा होगा, तो आप प्लाईवुड का शटरिंग करोगे, अगर स्टील का लिखा होगा तो आप स्टील का करोगे, राइट। नेक्स्ट इज चेक फॉर द प्रोविजन एंड अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू द शटरिंग स्कीम। ये जो क्या है, हेज फ्रेम होगा, फिर प्रॉप्स होंगे, एडजस्टेबल स्पैन, ब्रेसिंग्स, क्लैप्स एंड कपलर, चैनल्स, क्लिप, ये सारे क्या पार्ट्स ऑफ द शटरिंग है, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे, मैं आगे जाके आपको समझा दूंगा ये सारे चीज क्या है, ठीक है। और यहाँ पे प्लाईवुड या टिम्बर फॉर्म, ये सारी चीज यहाँ पे दिया जाएगा, तो बेस्ड ऑन दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैरी आउट योर वर्क। नेक्स्ट इज चेक फॉर द सुटेबिलिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी एंड रिजिडिटी ऑफ द असेंबल्ड फॉर्म। इसका मतलब है अगर आपने इस तरह से शटरिंग किया है तो आपको सही से देखना है कि इस बंदे ने सही से इसको सपोर्ट दिया है नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये आपका प्रॉप्स है, मतलब वुडन का इन्होंने बैटन दिया है, एक इधर दूसरा इधर तीसरा, तो सही से उसको आपको होल्ड करके रखना है, क्योंकि जब इसके अंदर कंक्रीट जाएगा, कंक्रीट इज गोइंग टू पुट अ लैटरल प्रेशर, तो उस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम वुडन का बैटन को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपके शटरिंग का स्कीम में सब दिया जाएगा कि दो बैटन के बीच में कितना स्पेसिंग रखना है। जब आप बड़े कंपनीज में वर्क करोगे, आपका शटरिंग का अलग से एक ड्राइंग आएगा, ओके। फुटिंग का इतना नहीं आएगा, अगर बहुत डीप फाउंडेशन होगा या रिटेनिंग वॉल सब रहेगा, तो वहां पे आपको शटरिंग का स्कीम दिया जाएगा कि इन दो बैटन के बीच में आपको 300 mm का स्पेसिंग रखना है, इसी साइज का आपको बैटन यूज करना है, ऑल दोस थिंग्स विल बी गिवन। सो दैट इज व्हाई इन द चेक लिस्ट दे आर मेंशन कि चेक फॉर द प्रोविजन एंड अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग, लाइक हेज फ्रेम, फिर प्रॉप्स रहेंगे, एडजस्टेबल स्पैन रहेंगे। प्रॉप्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे, आई विल शो यू वन मोर ड्राइंग, यू कैन सी इट हियर, दिस आर द प्रॉप्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस आर योर एडजस्टेबल प्रॉप्स, ठीक है। ये यहाँ पे सपोर्ट दिया है, यहाँ से हमने इसको यहाँ पे सपोर्ट किया है। ये जो एडजस्टेबल प्रॉप है, इसका हाइट हम आई मीन वी कैन इंक्रीज द हाइट और वी कैन डिक्रीज द हाइट, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टेबल प्रॉप्स। इस तरह से हमें एडजस्ट करना है, और इन दिस वे वी आर सपोज टू डू द फॉर्मवर्क एक्टिविटी, ओके। तो ये सारी चीज यहाँ पे दिया गया है, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट इज चेक फॉर द कंफर्मेंस ऑफ द असेंबल्ड फॉर्म टू डायमेंशन, शेप, लाइंस एंड ग्रेड हैज शोन इन द ड्राइंग। इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो आपको एक बार इस तरह से आपका लाइन आउट मिला है, मतलब इसने कहा कि आपको लाइन आउट किया है नहीं किया है, तो हमने लाइन आउट किया है, और इसी के ऊपर हम शटरिंग को अरेंज करेंगे। जब एक बार शटरिंग अरेंज करेंगे ना, तो एज अ साइट इंजीनियर आपका ड्यूटी क्या रहेगा, अगेन यू टू कम, और आपका इसका डायगनल भी चेक करना पड़ेगा। डायगनल इन द सेंस, देखो मान लो आपका एक फुटिंग है 2 मीटर बाय 2 मीटर का, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि आपका फुट, आपका ये जो शटरिंग का साइज होगा या फुटिंग का साइज, बोथ आर वन एंड द सेम, 2 मीटर बाय 2 मीटर का होगा। तो एज अ साइट इंजीनियर आप यहाँ से नापोगे अंदर से, यहाँ पे आप यू आर गोइंग टू विद हेल्प ऑफ टेप लेके आपको साइड पे जाना है। तो आप अगर मान लो फुटिंग है, आई राइट हियर, मान लो ये जो फुटिंग आपका है F1 फुटिंग है, और इसका साइज है 2000 mm बाई 2000 mm, ठीक है। तो एज अ साइट इंजीनियर व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप यहाँ से इसको नापोगे कि यहाँ से यहाँ पे 2 मीटर है या नहीं, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे नापोगे 2 मीटर, फिर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये आपका जो डायगनल होगा ना, उसको भी आपको चेक करना है। अब डायगनल कितना मिलेगा मुझे जल्दी से बताओ,
कैसे करेंगे डायगोनल? आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ और अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, नहीं तो 2000 स्क्वायर प्लस 2000 स्क्वायर करो, डजेंट मैटर। ठीक है, 2.82 मीटर और 28 mm आपको आंसर मिलना है। जब आप यहाँ से नापोगे, व्हेन आई गोइंग टू चेक द डायमेंशन, यहाँ से अगर टेप पकड़ के अगर यहाँ पे नापोगे डायगनली, आपको 2.82 का आंसर मिलना है, या 2825। इसको करेंगे एक बार, या 2828। ठीक है, ये 2828, दिस हैज टू बी 2828 mm। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो अगेन यू हैव टू चेक, एक इस डायगोनल का हो गया, इसी तरह से आपको इस डायगोनल का भी चेक करना है। यू हैव टू चेक फ्रॉम दिस डायगोनल टू दिस डायगोनल आल्सो। अगर आंसर सही मिल रहा है तब जाके यू कैन कंफर्म कि आपने जो शटरिंग अरेंज किया है ना साइड पे, वो एग्जैक्टली स्ट्रेट है एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग एंड अकॉर्डिंग टू द size of the footing. That is why in the checklist they have mentioned all these things, ki check for the conformance of the assembled form to dimensions, shape, line and grade has shown in the drawings. Done. Check for the sealing of gap, joints and holes in the shutter forms. इसका मतलब है, देखो जब हम कोई भी फॉर्म वर्क को अरेंज करेंगे ना, क्योंकि ये दो अलग अलग पीस है, दिस आर द टू डिफरेंट पीसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ए वाला अलग से एक प्लाईवुड का पार्ट है और ए वाला एक अलग से प्लाईवुड का पार्ट है। ठीक है, जब हम कंक्रीट पोर करेंगे तो इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे, ओके विल शो इन दिस वे, हाँ, तो ए वाला एक पार्ट होगा, ए वाला एक पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, गैप रहेगा। उस गैप से क्या होगा, जब आप कंक्रीट पोर करोगे तो स्लरी बाहर निकलेगा, तो वी हैव टू स्टॉप दैट। तो कैसे स्टॉप करेंगे? यूजुअली हम साइट में क्या करेंगे, ये जो रुई मिलता है, कॉटन, कॉटन नॉट कॉटन, फोम आता है, फोम, थर्माकोल का फोम मिलेगा। ठीक है, जहां पे जॉइंट होगा ना, हम थर्माकोल का फोम को इस तरह से पैकिंग करेंगे, ताकि क्या होगा, जब जो सीमेंट का स्लरी होगा वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा। सो प्रॉपर पैकिंग हैज टू बी डन। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक बोर्ड ज्वाइन किया है, फिर यहाँ से एक और बोर्ड को ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे एक गैप है, स्मॉल गैप रहेगा, वहां से आपका स्लरी बाहर निकलेगा। दैट शुड नॉट हैपन, राइट? सो इसलिए हमें क्या करना है, प्रॉपर पैकिंग करना पड़ेगा। थर्माकोल का फोम का बोर्ड मिलेगा, उसको आपको वहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी अवेलेबल ऑन द साइड। ठीक है, सो दिस इज दैट गैप व्हाट वी हैव। इसी तरह से नीचे से भी निकलेगा, जैसे यहाँ पे देखो, ये नीचे से भी आपका सीमेंट का स्लरी निकलेगा, तो अभी आपको क्या करना है, नीचे से वहां पे मिट्टी को फिल करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट सही से इन्होंने पैकिंग किया है। अगर निकलेगा तो आप क्या, जैसे समटाइम्स व्हाट विल हैपन, थोड़े टाइम इन फ्यू कंस्ट्रक्शन, थोड़े टाइम में क्या होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ से भी सीमेंट का स्लरी निकलेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो मिट्टी है ना, इसको थोड़ा सा पैक करके रख देना नीचे की तरफ से, तो क्या होगा, वहां से सीमेंट का स्लरी नहीं निकलेगा। पर इस साइड में क्या कर सकते हैं, कॉर्नर में आपको थर्माकोल का फोम लगाना पड़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर सीमेंट स्लरी इज नॉट गोइंग टू पास, राइट? सो दैट इज व्हाई इन द what is that checklist, they've asked check for sealing of gap, joints and holes in the shutter forms. ठीक है, next is check for readiness of a shutter form for release to fix the reinforcement. ठीक है, next आपको finally check whether date of de-shuttering is mentioned for various structural member, that is a day of de-shuttering. इसका मतलब है, एक बार हमने शटरिंग किया, कॉन्क्रीटिंग किया, फिर हम उसको निकाल देंगे ना, दैट इज कॉल्ड डी-शटरिंग। तो आपको यहाँ पे डेट सब लिखना है कि फाउंडेशन का आपने कब निकाला था, कॉलम का आपने कब निकाला था, बीम का आपने कब निकाला था, स्लैब का। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बस इतना समझो कि आपको ये सारे चीज चेकलिस्ट करना है। मेन क्या होगा, अब इतना आप समझोगे, आपको अगर कंफ्यूजन होगा कि सर बहुत सारी चीज आपने बता दिया, इसको क्या क्या याद रखना है, वेरी सिंपल। जब आप साइट में जाओगे, फर्स्ट मान लो ये पूरा फुटिंग रेडी हो गए और आप इंजीनियर हो, तो आपको बुलाया गया साइट पे कि आ जाओ इसका टेस्टिंग करो, मतलब टेस्टिंग मतलब इसको चेक करो कि सही है नहीं है। फर्स्ट आप क्या चेक करोगे, जब भी आप कोई भी एलिमेंट्स को देखने के लिए जाओगे, फुटिंग हो गया, कॉलम, बीम, स्लैब, फर्स्ट आपको कवर ब्लॉक को देखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, मान के चलो कि आप साइट इंजीनियर हो, ठीक है, आप, हम गए साइट साइट पे इसको चेक करने के लिए, एक मिनट, ठीक है, ओके, हम दोनों गए साइट पे चेक करने के लिए, और आप बताओगे क्या क्या इसमें चेक करना है। फर्स्ट हम चेक करेंगे कवर ब्लॉक, सही से देखो, कवर ब्लॉक दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नीचे भी कवर ब्लॉक है, यहाँ पे भी कवर ब्लॉक है, गुड। तो वन थिंग इज डन। सेकेंड हम क्या करेंगे, हम ड्राइंग लेके जाएंगे, और ड्राइंग में मान के चलो ये जो फुटिंग है, ये F1 फुटिंग है, जिसका साइज 3 मीटर, जिसका साइज 2 मीटर बाय 2 मीटर था। तो आप क्या करोगे, टेप लेके आओगे और आप यहाँ से नापोगे। दिस इज सेकंड चेक यू आर सपोज टू डू।
आप यहाँ से यहाँ पे नापोगे कि 2 मीटर है या नहीं है। इन द सेम वे यहाँ से यहाँ पे भी नापोगे कि वेदर इट इज 2 मीटर और नॉट। 2 मीटर हो गया, फिर आप क्या करोगे एग्जैक्टली आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू चेक द डायगोनल ऑल्सो। फिर आप क्या करोगे, एक लेबर को बोलोगे, आपको नहीं करना है, लेबर से करवाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको चेक करना है। आप यहाँ से यहाँ पे डायगोनल भी चेक करो कि डायगोनल कितना मिलना था, 2 8 राइट। अगर 2 स्क्वायर का करेंगे इट हैज टू बी 2 8 तो आप डायगोनल भी चेक करोगे। इन द सेम वे आप यहाँ से भी डायगोनल चेक करोगे, अगर सब कुछ सही है दैट मीन्स इन लोगों ने जो काम किया शटरिंग वाला वो भी ठीक है। तो 2 चेकलिस्ट हो गया, एक आपने कवर ब्लॉक देख लिया, दूसरा आपने शटरिंग देख लिया। फिर आप क्या करना, तीसरा जो जॉइंट है, 2 फॉर्मवर्क के बीच में जो जॉइंट है, देखो कि वहां पे सही से इन लोगों ने पैकिंग दिया है नहीं दिया है। ओके, विल ट्राई टू सी वेदर द पैकिंग हैज बीन गिवन और नॉट। तो पैकिंग भी है, हो गया है, 3 हो गए। नेक्स्ट आप इसको, ये जो फॉर्मवर्क इन्होंने बांधा है और शटरिंग बोर्ड, इसको थोड़ा हिला के देखो इस तरह से, वेदर उसमें थोड़ा रिजिडिटी है या नहीं, क्योंकि इट्स अ बिग फाउंडेशन। ठीक है, जब इसमें कंक्रीट आप व्हेन यू आर गोइंग टू पुट द कंक्रीट, यहाँ पे एक लैटरल प्रेशर क्रिएट करेगा। सो इस तरह से हमने प्रॉप्स दिया है, दिख रहा है आपको, एक प्रॉप इधर है, दूसरा हमने सपोर्ट यहाँ पे दिया है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हमने सही से प्रॉप दिया है नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो किसी बंदे ने एक प्रॉप यहाँ पे लगा दिया, राइट, एक प्रॉप यहाँ पे लगा दिया, फिर इसके बीच में कोई प्रॉप नहीं, लास्ट में एक प्रॉप लगा दिया, तो ऑब्वियसली बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं रहेगा, तो यहाँ से आपका कंक्रीट बाहर जाने का चांसेस ज्यादा है। तो दैट इज वाई मेक श्योर एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे एक प्रॉपिंग दिया गया होगा। सो इन दिस वे यूनिफॉर्मली इस तरफ भी होगा, इन द सेम वे इस तरफ भी इसको सही से प्रॉपिंग देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो हर जगह आपको दिख रहा है, लेफ्ट की तरफ से देखो किस तरह से इन लोगों ने प्रॉपिंग दिया है। सो दिस आर द बेसिक चेक यू आर सपोज टू डू। इसके साथ आप क्या करोगे, आप रीइंफोर्समेंट को भी चेक करोगे। अगर मान लो F1 फुटिंग है तो आपको 12 डायमीटर का सरिया प्रोवाइड करना था एट 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अलोंग द शॉर्टर स्पैन। अलोंग द लॉन्गर स्पैन में आपको 12 डायमीटर का या सो आपको अलोंग द लॉन्गर स्पैन भी आपको 12 डायमीटर का सरिया प्रोवाइड करना था एट 175 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। फिर आप चेक करोगे कि इन लोगों ने सही से स्पेसिंग दिया है नहीं दिया है, राइट। अगेन आफ्टर दैट व्हाट यू आर सपोज्ड टू चेक, आप कॉलम का रीइंफोर्समेंट भी चेक करोगे। ठीक है, याद रखना सारी चीज आपको करना है। आपको आप कॉलम का रीइंफोर्समेंट का ड्राइंग लेके जाओगे, मान लो ये C1 कॉलम है, तो C1 कॉलम में मान लो 16 डायमीटर का 6 सरिया देना था, तो आप चेक करोगे कि इसने 16 डायमीटर का 6 सरिया दिया है नहीं है। लैटरल डेस्क का स्पेसिंग आपको 7 इंच रखना था, या मान लो 150 mm रखना था, 7 इंच मतलब 175 रखना था, तो आप चेक करोगे टेप से कि एग्जैक्टली 175 है। सो ऑल दिस आर चेक यू आर सपोज टू डू। सब कुछ होने के बाद आप इसको बोलोगे ठीक है, आप कंक्रीट को पोर कर सकते हो। इतना याद है, ऑल दिस चेकलिस्ट यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ, राइट। सो दैट इज द पावर ऑफ अ साइट इंजीनियर, एंड आपके परमिशन के बाद ही यहाँ पे सब कुछ काम चलेगा। तब तक आपको ये सारी चीज आना है, आपको क्या क्या चेकलिस्ट करना है एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। या अभी भी काम हुआ नहीं, और भी कंक्रीटिंग करने से पहले एक और चेकलिस्ट है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, या सो यहाँ तक हो गया आई थिंक। या ओके, विल कम हियर। या इसका खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। या अब नेक्स्ट जाएंगे हम चेकलिस्ट प्रायर टू कंक्रीटिंग। अब ये क्या था, अभी जो चेकलिस्ट मैंने समझाया था ना, ये चेकलिस्ट आपका फॉर्मवर्क का था। अब हम कंक्रीटिंग करेंगे, कंक्रीटिंग करने से पहले और भी चेकलिस्ट होंगे, जो हमने पीसीसी में देखा था उसी को हम देखेंगे। कंक्रीटिंग प्रायर टू, या दैट इज चेकलिस्ट प्रायर टू कंक्रीटिंग। ठीक है, इसके बाद रीइंफोर्समेंट का भी है, रीइंफोर्समेंट का मैं बाद में लूंगा, ठीक है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट कॉमन रहेगा। जब हम बीम का लेंगे, स्लैब का लेंगे, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब चेकलिस्ट प्रायर टू कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग करने से पहले क्या क्या चेकलिस्ट आपको देखने हैं। फर्स्ट, ओके देखो, मैं फिर से समझा दूंगा आपको। ठीक है, सब कुछ रेडी हो गया, आपने अभी फॉर्मवर्क का, आपने देख आप गए थे साइट पे, फॉर्मवर्क का आपने सारे स्टेबिलिटी देख लिया है। देखो यहाँ पे सही से इन्होंने प्रॉप दिया है ना, इट्स गुड, एवरीथिंग इज गुड। अब हम कंक्रीटिंग करने से पहले हम देखेंगे कंक्रीटिंग करने से पहले क्या क्या चेकलिस्ट आपको देखना है। सो विल सी दैट, चेक दैट रेलेवेंट ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस आर रेफर टू। तो ऑलरेडी हमने ड्राइंग देखा कि ड्राइंग में लिखा था आपके फुटिंग में M20 ग्रेड का कंक्रीट को यूज करना है, तो वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, वो आपके ड्राइंग में लिखा रहेगा कि आपको कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आइडिया नहीं है, आई शो यू वन ड्राइंग। ओके, फॉर एग्जांपल ये दूसरा ड्राइंग है, मतलब देखो यहाँ पे लिखा रहेगा, ओके, नोट्स में आपको लिखा रहेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करना है, M30 यूज करना है। तो प्रैक्टिकली हम साइड पे क्या करेंगे, M30 ग्रेड का कंक्रीट को यूज करेंगे। ऑल दोस थिंग्स विल बी रिटन इन द ड्राइंग, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू द एग्जीक्यूशन। ठीक है, फुटिंग में, कॉलम में, सारे में एक ही ग्रेड ही रहेगा। 90% ऑफ द कंस्ट्रक्शन ग्रेड सेम ही रहेगा, फुटिंग से लेके स्लैब तक आपको एक ग्रेड का ही यूज करना है। फ्यू केसेस व्हाट विल हैपन, फुटिंग में, स्लैब में और
फुटिंग और स्लैब और बीम में आपको M20 का M25 का रहेगा, और कॉलम में हो सकता है एक ग्रेड ज्यादा रहेगा, M30 का रहेगा। समटाइम्स इट विल हैपन, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उसने किस चीज को डिजाइन किया गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर क्यों हमने कॉलम में ग्रेड को इंक्रीज कर दिया। अगर आपको याद है, हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस और हमने आरसीसी में पढ़ा था, कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर, याद है, कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर। तो कंक्रीट किस में स्ट्रांग है, कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन। जब कॉलम मेरा कंप्रेशन मेंबर रहेगा, अगर मैं ग्रेड को इंक्रीज करूंगा, क्या कॉलम का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, कॉलम का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो दैट इज वाई समटाइम्स हम क्या करेंगे, जब मेरे कॉलम में ज्यादा रीइंफोर्समेंट आएगा और कॉलम में अगर साइज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेड को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो मान लो मेरा एक कॉलम है 300 बाई 300 का, ठीक है, और इस 300 बाई 300 का एक मेरा कॉलम है, और इसमें एक लोड आ रहा है, लेट अस कंसीडर इसमें एक 15,500 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है इस कॉलम के ऊपर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, M20 ग्रेड का कंक्रीट मैंने यूज किया, आई यूज 1 मिनट, या तो हमने M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मुझे ना ये 1500 किलो न्यूटन लोड ही लेना है, पर मुझे कॉलम का साइज कम करना है, सॉरी नॉट कॉलम का साइज, मान लो मुझे अभी 1750 किलो न्यूटन का लोड लेना है, तब क्या करूंगा, मुझे कॉलम का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। 1500 किलो न्यूटन के लिए अगर मैं 300 बाई 300 का कॉलम दूंगा, तो अगर मुझे 1000, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर दूंगा 2000, ठीक है, 2000 किलो न्यूटन। मान लो अभी मुझे 2000 किलो न्यूटन का लोड लेना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मेरा कॉलम का साइज बढ़ेगा, क्योंकि 300 बाई 300 तो 1500 ले रहा है, और 500 में 500 किलो न्यूटन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा कॉलम का साइज होगा लेट अस से 400 बाई 400। पर मुझे कॉलम का साइज बढ़ाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन द कॉलम साइज, हम कॉलम का साइज सेम ही रखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ग्रेड को बढ़ा देंगे, इंस्टेड ऑफ M20 विल गो विथ M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। क्यों हमने इंक्रीज किया, कि वी नो दैट कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, और ये जो 2000 किलो न्यूटन का जो लोड आ रहा है ना, वो कंप्रेसिव लोड आएगा कॉलम के ऊपर। जब मैंने ग्रेड को बढ़ा दिया, कॉलम का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली दिस कॉलम इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द लोड। सो यूजुअली दिस इज अ प्रैक्टिस व्हाट वी अडॉप्ट, पर वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के ऊपर कि उसको ग्रेड बढ़ाने, कॉलम का साइज बढ़ाने। तो ज्यादातर हम कॉलम का साइज ही बढ़ा के देंगे। इन सम कंडीशन व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल, इन दैट केस वी इंक्रीज द ग्रेड ऑफ अ कॉलम। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉलम का ग्रेड क्यों यूज करना है, बिकॉज इट्स अ कंप्रेशन मेंबर, वेयर आपका बीम इज नॉट अ कंप्रेशन मेंबर, बीम इज अ फ्लेक्सुरल मेंबर, टेंशन भी रहेगा, कंप्रेशन भी रहेगा, तो ग्रेड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वहां पे आपको डेप्थ ही इंक्रीज करना पड़ेगा। ओनली इन केस ऑफ कॉलम वी कैन डू दैट, सो दैट इज वाई सम टाइम यू गेट अ ड्रॉइंग जहां पे आपका लिखा रहेगा कि यहाँ पे देखो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज एम, यहाँ इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, या grade of concrete, grade of concrete will be m let us say M20, ठीक है। and if इसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा फॉर कॉलम, ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर कॉलम M30। सो इन सम ऑफ द ड्राइंग इस तरह से लिखा रहेगा, दैट मीन्स आपको सारे में M20 का ही यूज करना है, बस कॉलम में आपको M30 ग्रेड का कंक्रीट आपको यूज करना है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। या ठीक है, चलो, सो यहाँ तक क्लियर है, या विल गो टू द checklist now, yeah, check for the cleanliness of the area to be concrete, is it okay। इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कंक्रीटिंग करना है, ठीक है, इस तो ये पूरा एरिया क्लीन है ना, इसके अंदर कुछ भी कचरा नहीं है, क्योंकि जो लेबर लोग रहेंगे ना गुटखा सब खाते हैं, तो सब इनका जो भी पेपर रहेगा सर इसी के अंदर रहेगा, तो लोग क्लीन नहीं करते, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा रहेगा कि चेक फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द एरिया टू बी कॉन्क्रीटेड। यस, हमने ऑलरेडी सारे यहाँ पे क्लीन किया है, अगर क्लीन नहीं किया यू हैव टू इंस्ट्रक्ट द लेबर्स की इसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद चेक फॉर द फॉर्मवर्क एंड रीइंफोर्समेंट हैज पर द चेकलिस्ट, ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी देखा है, फॉर्मवर्क भी ठीक है हमारा, और रीइंफोर्समेंट भी हमारा ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद चेक फॉर द कंप्लीशन ऑफ अदर प्रीसीडिंग एक्टिविटीज सच एज फिक्सिंग ऑफ इंसर्ट्स एंड एम्बेडमेंट्स एंड सर्विस कंड्यूट, यूजुअली स्लैब में आएगा, फुटिंग में हम ऐसे कोई पाइपलाइन सब पास नहीं करेंगे, so this is not required।
चेक वेदर लोकेशन ऑफ एक्सपांशन जॉइंट और हैज पर द ड्राइंग। यूजुअली एक्सपांशन जॉइंट वो डिपेंड करेगा आपके ड्राइंग के ऊपर, तो यहाँ पे एक्सपांशन जॉइंट नहीं है, विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट। चेक फॉर द सपोर्ट टू द फॉर्म एंड रिजिडिटी ऑफ असेंबली, इज इट ओके? एग्जैक्टली, हमने चेक किया है, हमने देखा है कि सही से इन्होंने प्रॉप्स प्रोवाइड किया है एंड इट हैज गॉट अ गुड रिजिडिटी, इट इज ओके फॉर अस। चलो, चेक फॉर द प्रोविजन टू द एक्सेस प्लेटफॉर्म एंड वॉकवे, इट डिपेंड। अगर आप एक, इसका मतलब क्या है? चेक फॉर द प्रोविजन ऑफ एक्सेस प्लेटफॉर्म्स एंड वॉकवेज। अगर आप डीप फाउंडेशन करोगे तो आपको सही से एक्सेस देना पड़ेगा ना। मान लो आप यहाँ पे खड़े, दिस इज अ नेचुरल ग्राउंड लेवल, और आपका फुटिंग आपने यहाँ पे किया, यहाँ से यहाँ पे 5 मीटर का डिस्टेंस है। आप तो उड़ के नहीं जाओगे आप 5 मीटर, तो आपको सही से वहां पे क्या करना पड़ेगा? प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, एक सही से स्टेयरकेस देना पड़ेगा, राइट? सो इफ यू हैड सीन अर्लियर, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, I'll show you one more. या फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ठीक है, पीसीसी किया था, पर इन लोगों ने यहाँ पे देखो लैडर रखा है ना, तो ताकि एक बंदा नीचे जाके अपना काम करेगा। तो इस तरह से आपको सेफ्टी के साथ भी काम करना है, तो इट्स मेंशन। क्योंकि यहाँ पे देखो ये फुटिंग जो अभी हम बना रहे हैं ना, दिस फुटिंग, जैसे यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे कोई स्टेयरकेस नहीं है, शायद निकाल दिया होगा उन्होंने। या जैसे यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इनको एक प्रॉपर स्टेयरकेस रखना है, ताकि जो बंदा आएगा नीचे आके काम करेगा, राइट? या सो आई होप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टेयरकेस है, मतलब एक सीढ़ी इन्होंने रखा है ना, तो इस तरह से आपको सीढ़ी का अरेंजमेंट भी करना है साइड पे, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्या है? चेक फॉर द रेडीनेस ऑफ, या यहाँ तक हो गया। चेक फॉर द प्रोविजन फॉर एक्सेस, इज द सीक्वेंस ऑफ कॉन्क्रीटिंग डिसाइडेड एंड एक्सप्लेन टू ऑल द कंसर्न। इसका मतलब क्या है? जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि आप इस तरह से प्रोजेक्ट में वर्क करोगे, तो आपको लेबर को बताना है कि आपका सीक्वेंस क्या है, आप कहाँ से कंक्रीटिंग स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं कि जहां पे आपको मन लगे आपने कंक्रीट को स्टार्ट किया। मान लो आपको भी पता है, तो लेबर को भी बताना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल डोम का कंक्रीटिंग है, तो हम बताएंगे हम ऊपर से स्टार्ट करते 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 नीचे की तरफ आएंगे। फॉर एग्जांपल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का है, तो इन्होंने बताया होगा कि हमारा इस तरह से हम कंक्रीटिंग करेंगे, नीचे से हम कंक्रीटिंग करते करते इस तरह से आएंगे। या मान लो इसका कंक्रीटिंग करना है, तो हम ऊपर से कंक्रीटिंग करके नीचे आएंगे, ठीक है? मान लो रिटेनिंग वॉल का कंक्रीटिंग करना है, तो आप फर्स्ट हम पूरे 300 mm का भरते भरते आएंगे, फिर उसके बाद सेकंड लेयर भरेंगे, फिर थर्ड लेयर भरेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा लेबर को कि आप कैसे कंक्रीटिंग करोगे। अब फूटिंग है तो ऑब्वियसली नॉर्मल है, तो हम नॉर्मल कंक्रीटिंग करेंगे। जब आप कोई हाई राइज बिल्डिंग्स बनाओगे, मे बी सम कॉम्प्लिकेटेड शेप, जैसे डोम हो गए, तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर। चेक फॉर द, क्या लिखा है? या इज द सीक्वेंस ऑफ कंक्रीटिंग डिसाइडेड। check for the readiness for concreting regarding the following items like vibrator, is it okay or not? मैंने कहा था वाइब्रेटर क्या होगा, देखो यहाँ पे we can see this is called as needle vibrator। जब हम कंक्रीटिंग करेंगे, तो कंक्रीट इतना डेंस नहीं होगा, उसमें वॉइड्स रहेंगे, तो हम जब वाइब्रेटर को यूज करेंगे, जो भी वॉइड्स रहेगा क्या होगा, दैट इज गोइंग टू गेट फिल्ड, और कंक्रीट सही से पूरे एरिया में चला जाएगा। तो नीडल वाइब्रेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट while doing the concreting। तो दैट इज वाई ये सारे चेकलिस्ट आपको करके रखना है, इसलिए तो यहाँ पे लिखा है वाइब्रेटर इज इट ओके, इट इज गुड। नीडल, नीडल क्या है? ये वाइब्रेटर है, पूरा एक वाइब्रेटर रहेगा, इसके अंदर एक नीडल रहेगा, जो इससे हम वी कॉल इट एज अ पोकर, राइट? उसको भी आपको सही कंडीशन में रखना है। यूजुअली क्या होता है, कंक्रीट आ गया तो लोगों को पता नहीं कि कंक्रीट आ गया, अब लेबर अभी जाएगा ढूंढने के लिए वाइब्रेटर। अब जब जब वो जाएगा वहां पे ढूंढने के लिए, यूजुअली साइट में ऐसे होता है, तो फिर वहां पे उस लेबर को थोड़ा इलेक्ट्रिकल वाला वाइब्रेटर रहेगा, थोड़े वाइब्रेटर में आपको डीजल लगा के यूज करना पड़ेगा। तो उस टाइम में डीजल भी खत्म हुआ होगा, कंक्रीट तो आ गया आपके पास, नीडल वाइब्रेटर रेडी नहीं है, फिर आप इधर उधर घूमोगे। सो दैट इज वाई ये चेकलिस्ट रहेगा, ताकि आप कंक्रीटिंग करने से पहले सारे ध्यान रखो इन चीजों का, ताकि एवरीथिंग इज रेडी। नेक्स्ट इज मिक्सर मशीन, इज इट ओके? मिक्सर मशीन जो हम कंक्रीटिंग करेंगे वो सही कंडीशन में होना चाहिए। एनी अदर एक्सेसरीज? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, इतना काफी है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव कवर्स अगेंस्ट द रेन प्रोवाइडेड। मान लो आप यहाँ पे कंक्रीटिंग कर रहे थे, ठीक है, वी आर डूइंग अ कंक्रीटिंग, और सडनली यहाँ पे अभी बारिश आ गया, अब क्या करोगे? आपको तो रोकना पड़ेगा, पर जो कंक्रीटिंग ऑलरेडी किया है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो पॉलीथीन का शीट मिलेगा उसको हमें रेडी करके रखना है। अगर मान लो यहाँ पे बारिश आ जाए, तो वी आर गोइंग टू कवर दैट फुटिंग। तो यूजुअली फुटिंग में इतना कुछ नहीं होगा, स्लैब इज वेरी क्रिटिकल एलिमेंट फॉर अस। जब हम स्लैब का समझाएंगे आपको, तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होगा अगर बारिश आ गया तो, ठीक है? पर जब चेकलिस्ट हम पढ़ेंगे, हम उसको जब हम कंक्रीटिंग करेंगे, सारे चीज जब हम कंक्रीटिंग करेंगे, एवरीथिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ, राइट? नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द मैन पावर एंड मटेरियल। हाँ,
सारे लोग रेडी है यहाँ पे, देखो 1 2 3 मैन पावर रेडी है, लेबर लोग रेडी है काम करने के लिए, सब कुछ रेडी है, वो भी ठीक है। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट नंबर ऑफ क्यूब मोल्ड। क्यूब मोल्ड में जब स्लैब का एक्सप्लेन करूंगा वहां पे एक्सप्लेन करूंगा क्यूब का टेस्टिंग कैसे किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्लम कोन टेस्ट, अगेन जब कॉन्क्रीटिंग आएगा आपको स्लम टेस्ट करना पड़ेगा, जो हमने लैब में किया था इंजीनियरिंग और डिप्लोमा में। ठीक है, आपको फर्स्ट स्लम टेस्ट करना पड़ेगा, स्लम को वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर क्यूब में भरना पड़ेगा, फिर आप फुटिंग में, कॉलम में, बीम में, कहीं पे भी आप डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बैचिंग प्लान। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीटिंग, मान लो अभी हम फिलहाल जो कॉन्क्रीटिंग करें वो M20 ग्रेड का है, M25 का है, राइट, M25। ठीक, गुड। सो विल राइट M25 ग्रेड का कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं। टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकाल पाओगे? चलो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा कि शटरिंग का क्वांटिटी कैसे निकालते और फुटिंग का कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते, पर आपको एक्सक्वेशन क्वांटिटी निकालना आता है अभी तक, पीसीसी क्वांटिटी निकालना है। जैसे पीसीसी का निकालते हैं ना, वैसे हम कंक्रीट का भी निकालेंगे, फुटिंग का। मान के चलेंगे कि 10 एम क्यूब का कंक्रीटिंग करना है, ठीक है, विल राइट 10 एम क्यूब, 10 क्यूबिक मीटर और 10 एम क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ कंक्रीटिंग, आज कितना तारीख है? आज 12 जुलाई है, सो आई विल राइट 12/07 और 2022, राइट, 22। ठीक है, हो गया, ये सारे आपको लिखना है। सब कुछ होने के बाद आपका कंक्रीट रेडी हुआ है, ऑलरेडी साइट पे आके पहुंचा है, सब कुछ सही है आपका, बस हम क्या करेंगे, डन, डन सिग्नेचर करेंगे। चलो चलो फिनिश, कंक्रीट आ गया साइट पे, अब जाएंगे कंक्रीटिंग करेंगे साइट पे। एक मिनट, या सो एवरीथिंग इज रेडी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर ये क्या है, इस तरह से इन लोगों ने बांध के रखा है। देखो, जब हम बड़े कंपनी में वर्क करेंगे ना, ये जो अपना कॉलम रहेगा, कॉलम के रिइंफोर्समेंट है, जब आप इसमें कंक्रीटिंग करोगे तो जब आप कंक्रीटिंग करेंगे ऑब्वियसली ऊपर से आपका कंक्रीट गिरेगा। जब गिरने के बाद क्या होगा, थोड़े थोड़े जो सीमेंट के पार्टिकल्स ना इसके ऊपर चिपक जाएंगे, जो आपके रीबार है ना उसके ऊपर चिपक जाएंगे। सो अगेन उसको क्लीनिंग करने में फिर दिक्कत होगी। तो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन को हम ना बांध के रखेंगे, ताकि अगर वाइब्रेटर आप जब चलाओगे तब भी थोड़ा सीमेंट पार्टिकल अगर इसके ऊपर भी आ जाएगा, इट विल बी कवर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बैग एंड नॉट ऑन टू द रीइंफोर्समेंट, आई मीन आपका रीबार है ना कॉलम के, इसके ऊपर वो नहीं लगेगा। सो दैट इज वाई नॉर्मल प्रैक्टिस हम बड़े कंपनी में क्या करेंगे, इससे हम बांध के रखेंगे, सो दैट क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी आपका सीमेंट का पार्टिकल या कॉन्क्रीट इसके ऊपर चिपक के नहीं बैठेगा, राइट। सो दैट इज वाई वी डू दैट। चलो एवरीथिंग इज रेडी। सो वंस एवरीथिंग इज रेडी, ये आपका शूट है, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस। दिस इज कॉल्ड एज इंक्लाइन शूट। एवरीथिंग इज रेडी। देखो वाइब्रेटर रेडी है इस बंदे के पास, व्हाट यू कॉल दिस, पिकैक्स और समथिंग लाइक दैट, ओके, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे हिंदी में पता नहीं इसको क्या बुलाते, ठीक है। फिर इसको भी हमने रेडी कर दिया, लेबर भी रेडी है, शू भी पहन के रेडी है, एवरीथिंग इज डन। नेक्स्ट इज प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। इस तरह से आप कंक्रीट को प्लेस करोगे। सो वंस द आरएमसी ट्रक रीचेस अ साइट, a steel plank or a wooden plank or an inclined chute is kept and the concrete is made to pour through it. ठीक है, next is a mason must be there inside a footing and make sure the concrete reaches all the sides and vibrator is used so that no air is trapped। मतलब जब हम देखो, अब इसको क्यों रखना है, देखो हमने एक्सकवेशन किया था, कितने नीचे गए थे हम, 3 मीटर का हमने एक्सकवेशन किया था, अगर आपको याद है। तो आपका आरएमसी का ट्रक या मिक्सर मशीन आपका यहाँ पे रहेगा, आपका फाउंडेशन यहाँ पे, और आप डायरेक्टली यहाँ से पोरिंग नहीं करोगे कंक्रीट का। क्यों? मैंने कहा था 1.5 मीटर से ज्यादा आपको कभी भी पोरिंग नहीं करना, तो सेग्रीगेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक स्टील का प्लेट या स्टील का बोर्ड रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखा है ना, इस तरह से रखेंगे। और जो बंदा ऊपर रहेगा आरएमसी वाला या मान लो मिक्सर मशीन वाला, वो इससे गिराएगा और नीचे नीचे गिर के ना आपके फाउंडेशन में आ जाएगा। दैट इज वाई आई हैव रिटन इंक्लाइन शूट और वुडन प्लैंक इज केप्ट एंड कंक्रीट इज मेड टू पोर थ्रू दैट, सिंपल। और यहाँ पे आपको वाइब्रेटर यूज करके कंक्रीट को सारे जगह पे आपको पहुंचाना है, सही से आपको कॉम्पैक्शन करना है, राइट। या वंस द concreting is done, the top layer is finished with a trowel and any excess water is removed। ठीक है, देखो यहाँ पे हो गया, ये वाला आपका इंक्लाइन शूट था, इसके थ्रू हमने कंक्रीटिंग किया, लेबर यहाँ पे खड़े हैं, तो वाइब्रेटर भी रेडी है। एक बार इतना पोर करेंगे, फिर अपना वाइब्रेटर को चलाएंगे और कंक्रीट को सारे जगह पे हम इसको पास करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, गुड। देखो जो यहाँ पे बांध के रखें, देखो कितने फोर्स से वो गिर रहा है ना, ये जो कंक्रीट है इट इज फॉलिंग फ्रॉम अ फोर्स, ठीक है। जब इतने फोर्स में गिरेगा ऑब्वियसली इसके ऊपर पूरा आपका सीमेंट का पार्टिकल या कंक्रीट का पार्टिकल इसके ऊपर चिपक जाएगा। इन ऑर्डर टू कीप योर रीबार सेफ, हम इस तरह से बांध को रखेंगे, इस तरह से, राइट। फाइनली देखो ये भी आपका इंक्लाइन शूट है, यू कैन सी दिस इज योर इंक्लाइन शूट। यहाँ पे भी देखो इंक्लाइन शूट है एंड यू कैन सी हियर, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे हमने पूरा मार्किंग किया था, अगर आपको याद है, ठीक है। देखो
हमने यहाँ पे मिक्सर मशीन यूज किया, अगर नॉमिनल मिक्स है, ठीक है, मिक्सर मशीन है, नॉमिनल मिक्स है, एंड यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, इस तरह से हमने शूट को अरेंज किया और इसके थ्रू हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं। नाउ फाइनली वी हैव डन एवरीथिंग। देखो अगर आपको याद है, इसी बिल्डिंग का हमने स्टार्टिंग में पीसीसी का मैंने समझाया था, वो इसी बिल्डिंग का पीसीसी था, और इसी का हमने क्या किया, फुटिंग का कॉन्क्रीटिंग किया। फुटिंग का कॉन्क्रीटिंग इसका भी हो रहा है, इसका भी फुटिंग का कॉन्क्रीटिंग हो रहा है, इसका भी फुटिंग का कॉन्क्रीटिंग हो गया। ठीक है, फाइनली दिस इज हाउ इट लुक्स। देखो 1 2 3, देखो इसका देखो किस तरह से इन्होंने किया है, राइट, इट्स अ वेरी गुड, इजंट इट। सही से प्रॉप्स दिया है इस साइड की तरफ से, एवरीथिंग इज गुड, स्टेबिलिटी भी अच्छा है इसका। इस तरह से आपको अरेंजमेंट करने शटरिंग के लिए। नाउ लुक हियर, ये वाला भी देखो, ये स्टील का है, ये वुडन वाला है, प्लाईवुड बोर्ड से किया है, और इसको हमने स्टील से किया है। क्यों स्टील से किया, मे बी इसका जो फाउंडेशन का साइज है ना, फुटिंग का साइज बहुत बड़ा रहेगा। अगर ज्यादा फुटिंग रहेगा तो ज्यादा कंक्रीट लगेगा, अगर ज्यादा कंक्रीट लगेगा तो ऑब्वियसली ये ज्यादा लेटरल प्रेशर लगाएगा, ज्यादा लेटरल प्रेशर लगाएगा अपना कंक्रीट किसके ऊपर, स्टील प्लेट्स के ऊपर। तो स्टील प्लेट्स शुड बी ऑफ, शुड बी रिजिड। तो इसलिए हमने देखो इस तरह से रनर्स को लगा दिया यहाँ पे, और इस तरह से वेलर वेलर रॉड को हमने लगा दिया, इस तरह से हमने प्रॉप्स को लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू द वर्क ऑन द साइड। देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कॉन्क्रीटिंग भी कर दिया इस वाले फुटिंग का, एंड फाइनली हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, याद है आपको, और हम यहाँ तक पहुंच गए, राइट, वी हैव डन। नाउ अभी ए रिप्रेजेंटेशन और इस रिप्रेजेंटेशन आप आइडेंटिफाई करोगे। देखो ये आपका फुटिंग है, तो यहाँ पे भी आपका फुटिंग आएगा। ये आपका कॉलम का रिइंफोर्समेंट है, ये आपका कॉलम का रिइंफोर्समेंट है। ये फुटिंग का मेश है, तो फुटिंग का मेश भी आपका नीचे है। ये आपका कवर ब्लॉक है। देखो दो चीज में समझाऊंगा, लोकल कंस्ट्रक्शन में लोग कवर ब्लॉक को यूज नहीं करेंगे, जो पत्थर मिलेगा ना उसी को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये कवर ब्लॉक नहीं है एक्चुअली, ये जो पत्थर मिलता है व्हाइट कलर वाला, उसी को इन्होंने यूज किया, विच इज अगेन नॉट अ गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। आप थोड़ा इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लोकल में क्या होगा, जितना पैसा बचा सकते पीपल पीपल ट्राई टू डू दैट। बट व्हेन यू बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर, मान लो आप लोकल कंस्ट्रक्शन में करोगे, आप बड़े कंपनी में करोगे तो ऑब्वियसली कवर ब्लॉक यूज ही करेंगे। छोटे मोटे कंपनी में, छोटे मोटे लोकल कंस्ट्रक्शन में पैसे बचाने के लोग क्या करेंगे, इस तरह से पत्थर को यूज करेंगे। बट सिंस यू पीपल आर इंजीनियर्स, आपको क्या करना, आप इन्वेस्ट कराओ क्लाइंट से, कवर ब्लॉक यूज करो, दैट इज अ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सारे कवर ब्लॉक ने पत्थर रखा है, नॉट अ गुड वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, ठीक है। चलो ए वाला रिप्रेजेंटेशन और ए वाला समझ में आ गया आपको, ठीक है। और देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने कहा था, लोकल कंस्ट्रक्शन में ये लोग ना वर्किंग स्पेस नहीं देते, जितना ही फुटिंग है उस उतना ही फुटिंग का एक्सकेवेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने शटरिंग भी नहीं किया, दे आर नॉट डन द शटरिंग, डायरेक्टली इसमें कंक्रीट पोर कर देंगे ये लोग, डायरेक्टली दे आर गोइंग टू पोर द कंक्रीट। अगेन डायरेक्टली जब कंक्रीट पोर करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा एरिया में सॉइल रहेगा, नाउ सॉइल विल कम इन कांटेक्ट विद द कंक्रीट, और उसके बाद अगर सॉइल में ज्यादा क्लोराइड कंटेंट रहेगा तो फिर वो रिबार के साथ मिक्स होगा, फिर वो करोजन होगा। सो अगेन नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू बी डन। इनफ वर्किंग स्पेस ले लो, शटरिंग करो, शटरिंग करने के बाद आप कॉन्क्रीटिंग करो, हर एक चीज आप सेफ्टी से, हर एक चीज आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से काम करोगे, अच्छा क्वालिटी भी मिलेगा। तो दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, इसको मैंने ऐड किया। पर ज्यादातर अगर आप अपने प्लेस में भी ज्यादातर लोग ऐसे प्रैक्टिस करते, राइट, सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस फोटो, राइट, या। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर, even though it was a very big lecture, most of the things we have understood। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको शटरिंग का क्वांटिटी, कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालना है, ऑल दोस थिंग्स विल ट्राई टू सी। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।